Hello friends, in our previous video we had spoken about substance abuse and mental health. In today's video we are going to discuss about those addicts who are in self-denial and who are doing self-neglect. Self-denial और self-neglect से क्या मीनिंग है वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। जैसे जो एडिक्ट के फैमिली मेंबर्स हैं या फ्रेंड सर्कल है वो उसको इस आदत को छोड़ने के लिए सलाह देते हैं। दे रिक्वेस्ट हिम एंड दे इम्प्लोर हिम दैट लीव दिस हैबिट, देयर इज नथिंग इन दिस, यू आर प्लेइंग विद योर health, you are playing with your work, you are playing with all kind of negativities and you are inviting a bad health also for yourself. पर वो कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, मेरे को क्या हुआ है, आप लोग जो मेरे को कहते रहते हैं कि हेल्प लो, दवाई लो इस हैबिट को छोड़ने के लिए, आई हैव नो सच हैबिट, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग बीमार हो आप जाके दवाई ले लो, मेरे को क्या जरूरत है। सो द पर्सन इज इन सेल्फ डिनायल, he is totally disconnected and detached from himself. He is indifferent and he is lying with his eyes closed. We know that he is suffering. He also knows that he is suffering, but he does not come to recognize this fact. And when an addict goes on taking the drug or he abuses any substance, and with this, he is ignoring and neglecting not only himself, but down the road, his work, his business is also suffering. When he takes drugs or alcohol in excess the previous evening or previous night, then he is unable to get up in the morning and ready himself for the work is a big problem for him. Like this, his work is also suffering. He ignores and neglects his work. The family members, when they are noticing this all, the children, the wife, when they notice this, that he is not going to the work also, and he is not leaving the habit as well, then there are problems which start coming up in the family setup. There are quarrels, there is disharmony, there is less of communication between the family members, and of course, there is a setback on the financial front also. जब एडिक्ट इतना ज़्यादा गहरी आदत में चला जाता है, उसको फिर इनकम भी नहीं आ रही है, उसका काम भी छूट गया है या काम नेग्लेक्ट हो गया है, अपने आप को भी नेग्लेक्ट कर रहा है, और किसी भी तरह का नशा जिसका कि वो आदी है उसको खरीदने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए उसको पैसे की ज़रूरत है, then there are bigger problems which are faced by the family. And in many scenarios, we see that the quarrels assume such a proportion that one or the other partner thinks that it's better to stay away. It's better to stay separate. It's better to move ahead because he is not relenting at all. Family टूटने के कगार पर आ जाती है, बच्चों को बहुत सफ़र करना पड़ता है, बिकॉज द चिल्ड्रन दे सफ़र ऑन देयर मेंटल इमोशनल प्लेन, क्योंकि उनको वो जो न्यूट्रिशन है, उनको जो केयर है, उनको जो लव, अफेक्शन, वार्मथ की ज़रूरत है, वो फैमिली में से नहीं मिलती। कई लेवल्स के ऊपर एडिक्ट्स की जो फैमिलीज हैं वो सफ़र करना शुरू कर देती हैं।
ऐसे सिनेरियो में क्या किया जाए? एवरीबॉडी बिकम्स हेल्पलेस। पर कई फैमिलीज ऐसी भी होती हैं वेयर बेटर सेंस प्रिवेल्स, दे कंटिन्यू टू परस्यू द पर्सन टू सीक हेल्प, और कोशिश करते हैं कि इसकी ये आदत जो है वो छूट जाए। There are many cases which have been brought to our clinics after repeated persuasions, and the addicted person, has finally agreed to seek help. जहां हमें एडिक्टेड पर्सन के साथ बैठ के 1-to-1 उसकी मेंटल इमोशनल स्टेट तक पहुंचने में मदद मिलती है, क्योंकि हमें वो कारण जरूर ढूंढने होते हैं इन द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस, जब उसको किसी भी सब्सटेंस अब्यूज या अल्कोहल या किसी भी तरह के नशे की आदत पड़ी थी। क्या वो पीयर प्रेशर था, क्या वो वर्क प्रेशर था, क्या वर्क में बिजनेस में सेटबैक्स थे, क्या रिलेशनशिप के एक्सिस पे कोई प्रॉब्लम आई थी, या उसको कोई बचपन की ऐसी उसके कोई एक्सपीरियंसेस हैं जिनको वो एज ए ट्रॉमा उसके मन को किसी भी बात से उभर के उसका आफ्टर इफेक्ट है, या उसने अपने बुजुर्गों को जब वो फैमिली में बड़ा हो रहा था किसी को ऐसी सब्सटेंस को अब्यूज करते देखा है, या उसने फैमिली में अब्यूज देखी है। कितने भी रीजंस हो सकते हैं, बिकॉज होम्योपैथी गोज ऑन वाई व्हाट व्हेन एंड वेयर। सो हर एक केस की जो इंडिविजुअलिटी है, उसके पीछे जो साइकोलॉजिकल इमोशनल जो रीजंस हैं, जो उसकी प्रॉब्लम के पीछे काम कर रहे हैं, उनको रिकग्नाइज करते हुए दवाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बनती है वो सिलेक्ट करनी होती है। कई केसेस में हम देखते हैं जब हमारे पास पेशेंट आता है, फैमिली मेंबर्स भी साथ में आते हैं, सो वो वही चीज फिर रिपीट करता है, मेरे को क्या हुआ, मैं तो ठीक हूं। ये मेरे को कहते रहते हैं कि तुम हेल्प लो। सो हमारे पास बड़े अच्छे रूब्रिक्स हैं, वेल सेज व्हेन वेरी सिक, सेल्फ डिनायल, और साथ ही साथ फैमिली मेंबर्स ये भी बतलाते हैं कि जब से ये इतना एडिक्टिव हो चुका है, इसने अपने आप को नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया है। नेग्लेक्ट टू द एक्सटेंट कि कई कई दिन तक ये स्नान ही नहीं करता। ही विल नॉट टेक शावर कंटिन्यूअसली फॉर मेनी डेज, ही विल नॉट चेंज हिज क्लोथ्स फॉर मेनी डेज। अगर ये बाहर कहीं जाना भी इसको पड़ता है तो वैसे जैसे ही क्लोथ्स में ये बेड पे पड़ा है वैसे ही उठ के चल देगा। So the person is totally indifferent to his personal appearance also. और many of the cases जो इतने ज़्यादा इसके ग्रसित हो जाते हैं किसी भी एडिक्शन के, even we have seen cases that those people they even start peeing in their bed. उनका जो यूरिनेशन है, उनका जो स्टूल है, वो बेड के ऊपर ही पास होता है, एंड द टोटली दे आर अनमाइंडफुल ऑफ दिस फैक्ट। और ऐसी स्थिति में जब कोई भी एडिक्ट पहुंच जाता है, सो दिस इज ए वेरी पिटीफुल कंडीशन। होम्योपैथी इज सच ए वंडरफुल टूल दैट इफ द एडिक्टिव पर्सन gathers his will to seek help and is honest about pursuing with the treatment through homeopathic medicines, then he can come out of this problem. He can leave this habit whereby उसकी फैमिली में भी पूरा सुकून होगा, उसकी अपनी लाइफ भी सुधर जाएगी, उसके बच्चों की लाइफ भी सुधर जाएगी, and there will be a positive direction to his own life as well. So friends, बहुत से लोग हमें आके क्लिनिक में कहते हैं कि हमें ये दवा दे दो, हमें वो दवा दे दो, वो नाम दवा का अपने पास लेके आएंगे। जैसे कई कहते हैं कि नक्स वोमी का हमें दे दो,
हमें सल्फर दे दो। हमने कहीं देखा था किसी के रिश्तेदार इस दवा को यूज कर रहे थे, सो हमने भी सोचा कि हम भी अपने रिश्तेदार को वही दवा दे दें। फ्रेंड्स, होम्योपैथी में ऐसे दवाइयों का जो इस्तेमाल है उनको अब्यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक पेशेंट की अपनी एक डिफरेंट मेंटल इमोशनल स्टेट है। उसके घर के हालात डिफरेंट हैं एक दूसरे से, उसका लाइफस्टाइल डिफरेंट है एक दूसरे से, उसकी फैमिली मेडिकल हिस्ट्री अलग है एक दूसरे से। सो किसी के द्वारा इस्तेमाल की गई दवाई बिल्कुल अपने ऊपर नहीं लगानी चाहिए। कई दफ़ा पेशेंट्स या उनके रिलेटिव्स आके कहते हैं कि हमें सल्फर 10 mg की, हमें CM की डोज दे दो, हमें नक्स भूमिका की CM की डोज दे दो। सो बीइंग ए प्रोफेशनल होम्योपैथ, सबसे पहले मैं उनको बेनती करता हूँ, उनको मैं समझाता हूँ, उनको अवेयर करता हूँ कि होम्योपैथिक सिस्टम क्या है और पोटेंसीज जो हैं मेडिसिन की वो कैसे अप्लाई की जाती हैं। ये नहीं कि जो किसी को जो मर्जी आप दे दो, बिकॉज you have to see the level of health also of the patient. Each one of us, we are functioning on a different given level of health. कई पेशेंट्स हैं जो कई डिजीजेस से ग्रसित हैं और वो एडिक्टिव भी किसी न किसी सब्सटेंस के हो गए हैं, उनकी हेल्थ भी पुअर हुई है बहुत ज़्यादा, उनका इम्यून भी इतना रिस्पॉन्सिव नहीं है, एंड दे आर वेरी एग्जॉस्टेड, they are very drained, and they feel very weak. To such patients, you cannot administer the highest potency in homeopathy. Because घर वालों को, रिश्तेदारों को अवेयरनेस नहीं होती, इसलिए वो जो कोई कह देता है वैसे ही उतनी पावर की मेडिसिन कहीं से लेके पेशेंट को देना चाहते हैं। So it is better, first of all, to take the help of the professional homeopathic physician. पब्लिक को हमेशा अवेयरनेस जब तक हम नहीं लेके आएंगे, उस समय तक हम होम्योपैथी की जो सही एप्लीकेशन है, होम्योपैथी की दवाई की जो करेक्ट एप्लीकेशन है, वो हम नहीं कर पाएंगे। सो in order to help those people who are suffering with any kind of substance abuse, who have become addictive to any such kind of habit, I will request them to seek the help of homeopathy. Give homeopathy a chance. Give homeopathy a try. And always seek the help of a professional homeopathic physician who will understand your situation, who will understand you at the same time, who will understand your family uh, dynamics, and then he will take a decision for the selection of the appropriate remedy, which will help you in a big way to come out of this addictive habit. Thank you very much for listening. In the next video, we will continue this series, and until then, thank you very much. See you soon.